बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़े ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जो एक रिव्यू पटिशन थी उसको खारिज किया और इसके साथ साथ एक फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने की जो कोशिश की जा रही है वो क्या चीज़ें हैं। अल्लामा सऊद हुसैन साहब और बिलावल जरदारी का जो आपस में कंपटीशन है और इसमें जो साइड ले रहे हैं जस्टिस काजी फैज़ साहब वो बिलावल के ले रहे हैं, ये क्या सीन है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर होंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इसको थोड़ा देखना है और इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाजरीन, 1979 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। यानी 7 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नाफिज किया गया और ज़ियाउल हक ने ये मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और उनके साथियों को नज़रबंद किया गया। फिर इनको रिलीज़ किया गया चंद दिनों के लिए। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित में जाकर एक जलसा किया और उसके बाद अवाम निकली, उनके साथ दोबारा इनको अरेस्ट करके इनके ऊपर मुकदमा चला दिया गया और उस मुकदमे के नतीजे में इनको सजाए मौत हो जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो वो भी एक एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे। यानी वो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, लेकिन जब ये बागी होते हैं, उनसे बगावत करते हैं तो फिर वो इनको पकड़ते हैं और पकड़ कर कुचल देते हैं। ये एक तारीख आती है और इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या किया गया जब उसने यानी बगावत की, जब वो यानी ये भी एक अमेरिका का ही प्लेयर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस चीज़ को समझ गए, पहचान गए कि अमेरिका किस तरह से जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो हुक्मरान बनते हैं उनको यूज़ किस तरह से करता है, उनसे अपने मफाद के लिए वो किस तरह से जो है ना वो काम करता है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये यानी एक हम अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो समझ गए अमेरिका को और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं, निज़ाम इस तरह से चलेगा। जब उसने उनके निज़ाम को छेड़ा, यानी उनका ये जो निज़ाम अब भी पाकिस्तान के अंदर नाफिज है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर ख़तरा बनता जा रहा है, तो फिर उन्होंने इसको ख़त्म, यानी जो उनसे बगावत करता है फिर उनके बगावत की सज़ा क्या है, वो मौत है। जिस तरह सदाम हुसैन को बगावत की सज़ा मिली और इसके साथ साथ मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब को मिली और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली, शाह फैसल को मिली। यानी ये ओवरऑल देखा जाए तो ये प्लेयर्स उन्हीं के थे, लेकिन ये चीज़ वो समझ गए, इनको अल्लाह पाक ने इतनी जहानत दी, ये बात वो समझ गए कि यार ये हमें इस्तेमाल करते हैं और हमारे मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं, हमारी पब्लिक को, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को, लिहाजा इनके खिलाफ जो है ना वो हमने स्टैंड। जब उन्होंने ये चीज़ की तो वो चीज़ फिर उनको भुगतना भी पड़ी और वो तीनों चारों लीडरान इबरत का निशान बने, वो आपकी आंखों के सामने। तो आज नाज़रीन ये रिव्यू पटिशन थी 2010 के अंदर क्या किया गया कि एक रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, फिर वो पड़ी रही और आज जब जस्टिस काजी फैज़ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं तो इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर डिसीजन दिया और इसको खारिज। उन्होंने कहा कि वाकई इसमें कानूनी सकम था और ये कानूनी कार्रवाई जो थी वो पूरी नहीं की गई। तो बिलावल को भी वहाँ पर बुलाया गया कि आप भी आ जाएं और वो भी वहाँ पर पहुँच गए और वो भी अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे। यानी पाकिस्तानी अवाम को एक डोगडुगी बजाने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत से लीडर हैं, जिसमें अब जो लीडर सामने है वो बिलावल भुट्टो भी है। यानी ये वहाँ पर रो रहा था। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, फिर ये उसकी फांसी के 10 साल बाद 1987 के अंदर बेनज़ीर की शादी होती है। 1987 के अंदर सुनने आप हिस्ट्री भी, 87 में शादी होती है, उसकी वफात के यानी 10-9 साल बाद फिर ये शख्स जाकर पैदा होता है। फिर इसको पाकिस्तान की ना कोई हवा लगती है ना कुछ, ये फॉरेन कंट्री में पढ़ता है और पढ़कर वहाँ से तालीम हासिल करके वहाँ पर इसकी जहन साजी की जाती है। जिस तरह नाजरीन आप देखते थे कि वासराय हिंद, लॉर्ड माउंट बैटन और इस तरह और भी बलाएँ थी जो जब ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था वो आते थे और आकर यहाँ पर एक यानी
गवर्नरी का इस तरह का, यानी हुक्मरान बनकर यहाँ पर वो नाफिज होते थे। इसी तरह पाकिस्तान के जो लीडर हैं ये भी वहाँ पर जाते हैं, यानी पैदा भी वहाँ पर होते हैं, तालीम भी वहाँ से हासिल करते हैं, इनकी पूरी पूरी तैयारी कराई जाती है और तैयारी करा कर इनको दोबारा पाकिस्तान में भेजा जाता है, फिर इनको पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया जाए। तो बिलावल भी वहाँ के, इसने कोई इस तरह का मुश्किल वक्त नहीं देखा कि ये रोए अपने नाना की वफात पर। याद रखिए कि रोता हमेशा वो शख्स है जो अपनी आंखों से गम को देखे, तकालीफ को देखे, मरे हुए नाने को देखे तो उसकी आंखों में, ये बंदा उनकी वफात के 20 साल बाद पैदा हो रहा है और इसके साथ साथ बैरून मुल्क ये अयाशी करता रहा, बदमाशी करता रहा, पढ़ छाड़ कर ये इधर नाफिज होने के लिए पाकिस्तानी कौम के ऊपर आ गया। इसने जो आंसू बहाए, इसकी आंसू बहाने का मकसद ये था कि कौम के अंदर मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो, कि मैंने कोई कश्मीर फतह किया है या मैंने कोई फ़लस्तीन फतह किया है। इसने कुछ नहीं किया। आप इसकी आंखों के जो आंसू निकल रहे थे आप उसकी टेंशन न ले, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये अंग्रेज़ों का वासराय हिंद है और ऐसे समझ लें क्योंकि हिंदुस्तान था या पाकिस्तान का वासराय पाकिस्तान है और ये आने वाले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान का पीएम बनेगा। और इसमें जो सहूलतकारी इस वक्त इसके अंदर, यानी ये एक फटा हुआ गुब्बार है, जिस तरह से बच्चे गुब्बारों के साथ खेलते हैं वो फट जाते हैं तो उनको दोबारा जो है ना वो गांड गुंड कर क्या किया जाता है, दोबारा उनके अंदर हवा जो है ना वो फूंकी जाती है तो वो फूके यानी बड़े गुब्बारे बन जाते हैं। तो यही वो तरीके के जरदारी खानदान के अंदर भी, क्योंकि अवाम के अंदर ये मुर्दा हो चुके हैं, ये डेड हो चुके हैं और इनको जिंदा करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह से ड्रामे हो रहे हैं, कौम के सामने लाया जा रहा है, फिर इनको लाइव दिखाया जा रहा है, फिर लाइव इनकी जो आंसू हैं वो बहाए जा रहे हैं और ये दिखाए जा रहे हैं। तो ये वो सारा का सारा ड्रामे। अब नजर जहाँ पर हम इन दोनों का मुकाबला करें, अगर अल्लामा सआद हुसैन साहब का और इसमें साथ साथ बिलावल का, और सहूलतकारी जो इस वक्त बिलावल के हवाले से कह रहे हैं कि अब शहबाज के भाई, यानी जिस तरह नवाज की सहूलतकारी की गई, शहबाज की गई, उनकी हुकूमत बन गई, उसमें भी जस्टिस काजी फैसल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी तरह अब जो बिलावल की सहूलतकारी की जा रही है उसमें भी इन्हीं का हाथ आ रहा है। यानी ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जो पाकिस्तान का पीएम बने वो बिलावल ही बने। ये इनका पूरा का पूरा प्लान है, इनका मनसूबा है और इस मनसूबे के ऊपर ये काम भी कर रहे हैं और इस तरह इसके आंसू भी बह जा रहे हैं। आप देखें नाज़रीन, अल्लामा सआद हुसैन साहब पैदा भी पाकिस्तान में हुए, तालीम भी पाकिस्तान में हासिल की और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यानी सैलाब हो, आंधी हो, तूफान हो, ओवरऑल जितनी भी ये कुदरती आफात वगैरह आती हैं वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर आपको नज़र आते हैं। ठीक है, आप उनको बगैर पंखों के भी सुला दें वो सो सकते हैं, उनके अंदर सलाहियत है। बिलावल को सुला कर दिखाएं, ये एक दिन भी ऐसे समझ लें पंखों के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, ये तड़प कर जो है ना वो भाग जाएगा। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है। यानी ये जेली, जिस तरह से मैंने एक वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया था कि जेली लीडर जो हैं वो कौम के ऊपर थोपे जाते हैं, वो बनाकर पेश किए जाते हैं, और जिसमें जेली लीडर अब आपको मिलने वाला है ये बिलावल। और बिलावल की सूरत में ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ऐसे समझ लें इसको वज़ीर आज़म इस कौम के ऊपर थोपा जाएगा और ये कौम इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये वासराय पाकिस्तान है और इसको बरतानिया ने, यूरोपीय यूनियन ने तैयार किया हुआ, अमेरिका ने, ये बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर आएज होगा। असल में जो हकीकी लीडर है वो अल्लामा सआद हुसैन साहब है, जिसकी तालीम देख लें, सब कुछ देख लें, वो पाकिस्तान के अंदर है और इनकी पाकिस्तान के अंदर बिलावल की कुछ भी नहीं। ये वो बुनियादी फ़र्क है और इस फ़र्क की बुनियाद पर कौम जो है वो अपनी सिमत का तयन कर सकती है कि कौम कहाँ पर खड़ी है, किसके साथ खड़ी है और क्यों खड़ी है, किन के जो है वो कारनामे पाकिस्तान के हक में है, किन के कारनामे पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। इन चीज़ों से आप जो है ना वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। और जस्टिस काजी फैसल साहब जिस तरह से इसको हीरो बनवाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलवा कर इसकी आंसू निकलवा कर, और ये अपनी आंसू को जब पूछते हैं तो उसको लाइव दिखाया जाता है। तो ये वो सारे के सारे ड्रामेबाजियाँ हैं जो इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर अरूज पर है और हो रही है। कौम इनको देख रही है, लेकिन कौम इनकी इस तरह की जो ड्रामेबाजियाँ हैं इसको रिजेक्ट करती है, इसको मुस्तरद करती है। ये नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर होने वाली आज की अचीवमेंट है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई उसकी जो पेटिशन दायर की गई उसको आज खारिज किया गया, लेकिन इसमें यह कहा गया
कि उस वक्त जो भी कानूनी कार्रवाई हुई थी वो बिल्कुल गैर कानूनी थी, वो गलत थी। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।